हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता होंगे स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे हिंदी क्लास 10th का, जो अगला सप्ताह में पूछा जाएगा वीकली टेस्ट में। चैप्टर 6 जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जो क्लास 10 का हिंदी चैप्टर है, जिसमें हम लोग टोटल MCQ क्वेश्चन करेंगे, जो अगला सप्ताह एग्जाम में आने के लिए सहायता मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कविता में झोंपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है। कविता में झोंपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है। ऑप्शन है झोंपड़ी में फूल खिलना, पैसा कमाना, अमीर होना, आनंद गरीबी में आनंद। गरीबी में आनंद इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कविता में झोंपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है, तो इसका आशय है गरीबी में आनंद। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया। बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया। तो ऑप्शन है बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था, कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी नंबर, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि को एकटक कौन निहार रहा था। कवि को एकटक कौन निहार रहा था। तो इसका ऑप्शन है लड़की, किसान, शिशु, मेहमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी नंबर, शिशु कवि को एकटक निहार रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति का क्या आशय है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इसका ऑप्शन है बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गया, बच्चे के आगमन से पत्थर पिघल गया, बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय पिघल गया, बच्चे के आगमन से सबको हर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी नंबर, बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शिशु की मुस्कान कवि को कैसी लग रही थी। शिशु की मुस्कान कवि को कैसी लग रही थी। ऑप्शन है परेशान करने वाली, मोहक, डरावनी, व्यंग्य युक्त। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोहक। शिशु की मुस्कान कवि को मोहक जैसी लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन है मंडन मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, यात्री, पथिक। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यात्री। कवि नागार्जुन मैथिली किस नाम से कविता लिखते हैं। तो यात्री मैथिली नाम से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे की मुस्कान किसे पिघलाने की शक्ति है। बच्चे की मुस्कान किसे पिघलाने की शक्ति है। तो इसका ऑप्शन है बर्फ, क्रोध, कठोर व्यक्ति का मन, पत्थर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कठोर व्यक्ति का मन पिघालने की शक्ति रखती है। क्वेश्चन नंबर 8, कवि ने किसे धन्य कहा। मतलब कवि ने किसे धन्य माना था। तो इसका ऑप्शन है स्वयं को, बच्चे की माँ को, बच्चे को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बच्चे की माँ को धन्य माना था। क्वेश्चन नंबर 9, किसका मुस्कान इतना मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। किसका मुस्कान इतना मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। ऑप्शन है नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन्हे शिशु की। क्वेश्चन नंबर 10, कवि ने अपने आप को क्या कहा था। चीर प्रवासी, अभागा, कठोर हृदय, बेरहम। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, चीरवासी कवि ने अपने आप को कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है। बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे में जीवित कर देती है, हताश व्यक्ति में
आशा का संचार करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्दे को जीवित कर देती है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, इस कविता में कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग है? व्यंजना, लक्षण, अभिधा, इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है? शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है? कमल का, गुलाब का, गेंदा का, रजनीगंधा का। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कमल फूल का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सन 1911 में, सन 1887 में, सन 1897 में, सन 1915 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का यह नंबर, सन 1911 में नागार्जुन का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? नन्हे शिशु का शरीर किस तरह खिल उठता है? ऑप्शन नंबर सूरज, कमल, चांदनी, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कमल की तरह खिल उठता है। क्वेश्चन नंबर 16, दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? ऑप्शन नंबर मैथिली, संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी भाषा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली इस कविता में भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शिशु के अंग कैसे लगते हैं? स्वच्छ, अस्वच्छ, धूल में सने हुए, बदसूरत। तो शिशु के अंग कैसे लगते हैं? धूल में सने हुए जैसे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं माना? इसका ऑप्शन है, वे समुद्र यात्रा कर आए थे, वे संन्यास भ्रष्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उपयुक्त सभी कारण सत्य है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी कारण सत्य है। वे समुद्र यात्रा भी कर आए थे, वे संन्यास भ्रष्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए जो दोस्तों, आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम अगला वीडियो भी आप लोग के सामने लेकर आ सकें। धन्यवाद।